हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ श्री राधे कृष्ण पूरी भंडार से। और आप सभी को राम राम। आज मैं गई थी जगतपुरी शॉपिंग करने के लिए मकान के कुछ काम से। तो मैंने यहाँ पे देखा एक बहन जी बहुत ही सुंदर तरीके और साफ़ सुथरे तरीके से खाना बना रही थी। तो मैंने बोला क्यों ना यहाँ का खाना कुछ टेस्ट किया जाए। और हमने कचौड़ियाँ ऑर्डर करी तो बहुत अच्छा लगा। और ये है लाइट गैलरी, उसी के अपोजिट साइड लगाते हैं जगतपुरी में। अगर आप कभी भी जगतपुरी जाते हो तो यहाँ पे ज़रूर खाना खाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सा बनाते हैं। इसमें समोसे, पकोड़े और कचौड़ियाँ ये सब चीज़ें होती हैं। अब पूरी एक गर्मा गर्म उसी समय तल रहे थे। और प्राइस भी इन्होंने ऐसा रखा हुआ है, रीज़नेबल प्राइस रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छे तरीके से बात व्यवहार करते हैं भैया जी। मार्केट में घूमते घूमते लग चुके हैं भूख। तो यहाँ पे कचौड़ी वाला दिख रहा है, बहुत दिनों से कचौड़ी नहीं खाई थी। तो देखते हैं टेस्ट, पहले एक प्लेट कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अगर अच्छा लगेगा तो हम दूसरी प्लेट लेंगे। टेस्ट किया जाएगा। पहले टेस्ट करो फिर मेरे को बताओ। एक प्लेट और लेनी चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम गरम हो रही सब्जी, गरम। अच्छी बात, अच्छा बनाया आपने, अच्छा टेस्ट है। तो ये मैं बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे श्री राधे कृष्ण पूरी भंडार, और भैया बता रहे हैं उनकी वाइफ बनाती है। आप सब्जी आप ही रेडी करते हो यहाँ पे? कुछ तैयारी घर से करा के आते हो? सब्जी घर से बन के आती है? अच्छा, बाकी पूरियाँ वगैरह? अच्छा, घर पे ही बनता है। पर बहुत अच्छा टेस्ट लगा भैया। चटपटी कचौड़ी खा के आ गए, लेकिन इतना मज़ा आया ना कचौड़ी खा के, कसम से। जहाँ ये आप क्या ग्रेटर कैलाश लेके जाते थे, मैं नाम भूल जाती हूँ बार बार। हाँ, स्टॉप कैलाश। तो उससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली कचौड़ी रही। और उसकी छोटी छोटी होती थी, और यहाँ पे खूब बड़ी बड़ी कचौड़ी थी। 2 कचौड़ी ली है, दोनों का पेट फुल हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी आए थे जगतपुरी हम कुछ चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए। और जैसे कि काफ़ी टाइम हो चुका था, मैं यहाँ पे घूमते घूमते मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी। तो मैं भूख लग चुकी थी, और पीछे देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने कचौड़ी ली श्री राधे कृष्ण पूरी भंडार वाले में। और बहुत टेस्टी था। आजकल तो डेली का यही हो रहा है कि हमें मार्केट जाना पड़ रहा है, लेकिन जब कचौड़ी खाई तो मैं मजबूर हो गई कि मुझे वीडियो बनानी है। और भैया भी इतने अच्छे से बात करने वाले, बेचारे हाथ जोड़ रहे, इतना अच्छा व्यवहार उनका। और वाइफ तो कितना सक्षम है, अपने आप खुद सारा कुछ करती है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक दूसरे का सपोर्ट ऐसा ही होता है हस्बैंड वाइफ का। A few moments later. तो पहुंच चुकी हूँ दोस्तों घर। और घर आने के बाद ना सीधा किचन में आई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि उसके बाद हम फिर 2-3 दुकानों में गया, फिर हर चीज़ें सेलेक्ट भी करी हैं। तो ऐसे दौड़ थोड़ा सा पैदल चल चल के ना थकी जा रही हूँ आजकल। तो सीधा भाई चाय चाहिए। और वैसे तो हमने वो खा लिया था, पर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं एक एक पराठा भी डालता। अभी मूली के पराठे बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो पराठे भी बना रही हूँ, साथ साथ में चाय भी रखी हुई है। और पहले एक एक पराठे खाएंगे, और फिर उसके बाद मार्केट जाएंगे। मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करनी है। दिवाली की शॉपिंग करना ज़रूरी, हस्बैंड को भी, डॉक्टरों को कुछ गिफ्ट देने होते हैं, तो उसकी शॉपिंग भी करनी है। और बिजनेस में तो यही होता है ना, गिफ्ट्स आए ना आए देना ज़रूर पड़ता है। जॉब में होता है गिफ्ट्स आते हैं, और बिजनेस में होते हैं गिफ्ट्स जाते हैं। वो बड़ा बुरा लगता है यार दिवाली के टाइम, क्योंकि मैं बांटती ज़्यादा हूँ, हमारे घर में आते कम है और बांटती ज़्यादा हूँ गिफ्ट। तो उसको लेने भी जाना है, हमारे यहाँ होलसेल मार्केट है, वहाँ जाना है। अभी पहले जल्दी से पराठे बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और उसके बाद चलते हैं। फिर से तैयार हो चुके हैं मार्केट के लिए, और बैग ले ले। इसमें तो वैसे शॉपिंग करनी है हमें, जो दिवाली में देने के लिए चाहिए। एक तो समझ में नहीं आता देने का, ऐसा होता चलो दे तो ले, लेकिन दे क्या, ये समझ में बहुत मुश्किल आता है क्या दें। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। पता क्या हुआ दोस्तों, अभी ढूंढ रही मोबाइल का है, मेरे मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, ऐसे भी हो गया। और आज क्या हुआ, एक चीज़ दिखाती, जरा दिखाई देती है। किचन में जाती हूँ और दिखा देती क्या कांड किया है मैंने। आजकल मेरे दिमाग ठिकाने पे थोड़ना है। मैंने क्या किया,
अपने लिए परांठा बनाया, बेटे का भी आने का टाइम है तो मैंने सोचा बेटा आने वाला है तो गरम तवे में ना परांठे रख देते, उसके लिए भी गरम रहेगा। और खुद खाने बैठ गई, ठीक है, दूसरे रूम में। और गैस को ऑफ नहीं किया। परांठा की हालत देखो, ये बेटा बोल रहा है कि मैं छोले भटूरे खा के आया हूँ, मुझे नहीं खाना। वो अच्छा हो गया, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ता। पूरा परांठा एक साइड से पका हुआ परांठा था, ये एक साइड से जल चुका है, एक साइड से सही है। यहाँ पे ऐसे रखा था कि गरम रहेगा, वो जल गया। तो हस्बैंड बोल रहे कि तेरा दिमाग तो आजकल ठिकाने पे ही नहीं है, वाकई में नहीं है ठिकाने पे। ये होता है जब दिमाग को ज़्यादा प्रेशर देते हो ना आप, कि बहुत सारी चीज़ें देखो मार्केट में दिखने लग गई है, दिवाली की रौनक और सजे हुए हैं मार्केट, खूब सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। अब देखो कहाँ क्या मिलता है, क्या लाइटिंग हो रखी है देखो। तो पहुँच गए हैं मार्केट में, अब चलते हैं मार्केट के अंदर। ये तो रोड साइड है, अब अंदर तो और ज़्यादा भीड़ होगी शायद, है ना। देखो कैसे उतरना पड़ रहा है, इतना गैप है, बस पतली गली से निकलना पड़ रहा रे। तो पहुंच चुके हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट में आके ना चकाचौंध हो जाती है ना, क्या ले कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आता है। और गिफ्ट्स देने के लिए तो खासकर समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई दूसरे की क्या पसंद होती है या हम किस तरीके से देंगे, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, कहीं हम सस्ता तो न दे दें, या बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। पर लेकिन मुझे तो क्या था, मैं तो भाई इंजॉय कर रही थी मार्केट का उसका। और यहाँ पे मुझे ये टोकरी दिखी, और ये टोकरी थी बहुत ही सुंदर बनाई हुई टोकरी थी ये, और 150 की थी। तो इसमें गिफ्ट हैम्पर बनवा रहे थे, वो नहीं बनवा रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम टोकरी देंगे, आप अपने हिसाब से इसे गिफ्ट बना सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है यार, एक बार सामान इकट्ठा करो, फिर उसे डेकोरेट करो, फिर किसी को दो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जैसे कि आपको पता ही है टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने बोला यार इसे तो रहने देते। लेकिन टोकरी बहुत पसंद आ रही थी, मैं जो चाह रही थी कि हाँ इसको मैं बनाऊं, लेकिन टाइम के हिसाब से मैं नहीं ले पाई। नेक्स्ट टाइम सोचूंगी जब मैं खुद ही गिफ्ट हैम्पर बनवाऊंगी घर पे, वो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ऐसी टोकरी लेके आ जाओ ना, घर में बनाओ, क्योंकि आप फ्रेश चीज़ें इसमें रख सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो, अपनी पसंदीदा चीज़ें रख सकते हैं। मार्केट में आ रखा था ये नया एल्बम टाइप का, और उसमें थे 4 जार रखे हुए थे, और उसमें ड्राई फ्रूट। तो मैंने बोला कि चलो अच्छा लग रहा है, देने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसका प्राइस पता कितना था, 1000 रुपये। और इसमें ड्राई फ्रूट बहुत कम रखे हुए थे, मतलब उतने का ही बॉक्स समझ लो और उतने का ही ड्राई फ्रूट समझ लो। ड्राई फ्रूट तो मुझे लग रहा है उससे कम थे, लेकिन मैंने लुक वाइज और देने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि मुझे 4 वाला लेना था। और तो महंगे ही बता रहे थे, तो अगर आप बॉक्स भी लेना चाहोगे तो 450 का दे रहे थे, अगर आप भर के लोगे तो वही 9500 रुपये का ऐसे ही दे रहे थे। पर लेकिन देने में बहुत अच्छे लग रहे थे कि हाँ यार कुछ चीज़ दी है। और क्या गिफ्ट दिया जाए, वैसे तो अच्छे हैं चीज़ें, अच्छी है, नई नई चीज़ें आ रखी हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी दें तो क्या दें और किस किस को दें। तो ये शॉपिंग हो चुकी, हमारे पीछे बढ़ चुकी है गाड़ी, और अभी कुछ और सामान लेंगे, लेकिन कल सुबह आएंगे। रावत जी मेरी बस की नहीं भाई, अब आप देख लेना जो भी लेना हो। और अंधेरा हो गया बाहर, फुल अंधेरा हो गया अब। तो चलो जी दोस्तों, बाहर अंधेरा हो चुका है, चलते हैं घर। अब घर जाने सीन इस टाइम हो चुकी है भीड़, और अच्छा किया हमने पहले ले लिया ना, अच्छा किया ना, डिसीजन अच्छा था। और अब मैं सीधे घर में, तो 3-4 चक्कर लगेंगे अभी पूरा थोड़ी। अब आप लगाना, मैं तो ले लिया अपना सामान। हाँ मार्केट सर्वे हो गया, क्या ठीक रहेगा क्या वो देखना होगा, क्योंकि ना लास्ट में धनतेरस से तो ऐसी भीड़ हो जाती है ना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। और मेरा मेन क्या है कि मैं बहुत थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों, लेकिन बहुत बिजी हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। और घर में अभी कुछ भी काम नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं। मकान पे भी ऐसा काम हो रहा है कि मुझे जाना ज़रूरी है, और घर का भी, अगर माना कोई दिवाली में घर पे आ गया ना, सब बोलेंगे क्या कबाड़ खाना मचा रखे, तो कल मैं सफाई करूँगी। तो घर पहुंच चुके हैं हम, और खुशी इस बात की है कि मैं आधा से ज़्यादा सामान लेके आ चुकी हूँ।
लेकिन हस्बैंड लेके नहीं आए हैं। जो डॉक्टर को देना है बोल रहे मैं कल सुबह जाऊंगा, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा हो गई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ देना है। तो अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई और लेना देना नहीं है। मेरे को जितना चाहिए था, जितने मेरे अपने जानने वाले हैं उनके लिए मैंने ले चुकी हूँ। और इस बार थोड़ा सा और बढ़ चुके हैं। जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो देखती हूँ उनके लिए तो मिठाई कुछ ऐसे देख लूँगी मैं। जो हमारे यहाँ मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ऐसा देखना पड़ेगा, मिठाई या कुछ भी दे सकती हूँ मैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या देना है। ये है दिवाली की शॉपिंग। तो ये मैं ना इस बार टोकरियाँ बना के लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो इसमें सारी चीज़ें ना, सब चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा एक ही टोकरी में। तो ये ठीक है भाई। आपने जिससे बड़े वो पैकिंग वो बिस्किट वाले देना, उनका पता ही नहीं चलता। जैसे मिठाई हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता कब की है क्या है। ये अपने आराम से वो बोल रहे थे भैया कि हम खुद बनाते हैं। तो मैंने ये ले ली जितनी मुझे ज़रूरत थी फ़िलहाल के लिए, जो मुझे हाल फिलहाल में ही देनी है, या कोई घर पे आ गए उनके लिए कि जल्दी से कहाँ से लेके आना है, तो उनके पास ये पकड़ा दूँगी। और बाकी मैं लेके आई हूँ। इस बार मैं वहाँ नहीं जा पाई कि जहाँ मुझे जाना चाहिए था, खाड़ी बाबड़ नहीं गई। तो ये है किशमिश का पैकेट, ये बादाम और एक काजू और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमारे घर में भी हैं, पहले लेके आ गए थे, वो भी हैं। तो ये लेके आई हूँ। ये क्या मुरमुरे, ये लड्डू, ये बिस्किट के पैकेट लेके आई हूँ मैं। मैंने तो कोई गेस्ट घर पे आ गए तो ना झंझट ना रहे उस जाने का। कुछ एक दो चीज़ भूल गई, ये भी लेके आई हूँ। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, ये नारियल वाली मिठाई है, केसर वाली। ये तो लड्डू, तिल के लड्डू। तो ये पता नहीं किस चीज़ के होते हैं यार, ये तिल के नहीं होते। ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी, हम मरसर तो हमारे उत्तराखंड भाषा में बोलते हैं, वैसे हम पता नहीं क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इतना सामान आया है मेरा। अब मैं करूँगी रिलैक्स। अब कल से लगूँगी सफाई पे। अब कुछ शॉपिंग फ़िलहाल नहीं करूँगी। मैं इतनी परेशान हो चुकी ना मार्केट जा के, कुछ मकान के काम से, कुछ आजकल त्योहारों के चक्कर में। अब नहीं जाऊँगी फ़िलहाल, मैं रेस्ट करूँगी। और करती हूँ इसी के साथ आज की ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त